नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम सुनते ही लग्जरी डायमंड्स और सक्सेस का इमेज बन जाता है, पर उसी नाम से काफी बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड भी जुड़ा गया है। आज हम बात करेंगे नीरव मोदी की। एक समय था जब नीरव मोदी दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी डायमंड्स ब्रांड्स के मालिक थे। उसकी लाइफ, उसकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग लगती थी। उनका ब्रांड नीरव मोदी एक ग्लोबल लग्जरी नाम बन गया था। उनके स्टोर्स न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग जैसे शहरों में खुले थे। प्रियंका चोपड़ा जैसे ग्लोबल सेलिब्रिटीज उनके ब्रांड के फेस थे। नीरव मोदी का नाम बिलियनर्स लिस्ट में था, लेकिन ये सक्सेस किस छुपाए हुए फ्रॉड के नीचे था, ये चीज तब सामने आई जब एक बड़ी स्कैम एक्सपोज हुई। 14,000 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड जो उन्होंने किया था। ये सिर्फ उनकी पर्सनल कहानी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल सिस्टम की एंडरेबली की कहानी है जिसमें करप्शन, लूप होल्स और ग्रीड काफी गहराई तक घूमती है। आज हम देखेंगे कि कैसे नीरव मोदी ने अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी बनाई, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर को बिल्ड किया और फिर कैसे ये सब एक दायने में बिग स्कैम में बदल गया। हम देखेंगे उस स्कैम को, उसके बाद एक इफेक्ट्स और कैसे उसने पुअर बैंकिंग सिस्टम को चैलेंज किया। तो चलिए इस जर्नी को समझते हैं। पार्ट 1, अर्ली लाइफ एंड राइज। नीरव मोदी का जन्म 1971 में गुजरात के पालनपुर में हुआ। उनका परिवार डायमंड बिजनेस में था और उन्होंने अपना बचपन बेल्जियम के एंटवर्प में गुजारा, जो दुनिया का डायमंड कैपिटल है। ये उनके लिए काफी सिग्निफिकेंट था क्योंकि उन्होंने वहां से अपने बिजनेस का बेसिक फाउंडेशन सीखा। नीरव मोदी ने 1980 के एंड तक अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के वॉर्टन स्कूल में एडमिशन लिया था। लेकिन नीरव मोदी ने कभी अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की और इंस्टेंट अपने करियर को एक नई डायरेक्शन देने के लिए इंडिया वापस आ गए। उन्होंने अपने अंकल मेहुल चौकसी के साथ काम करना शुरू किया, जो कि गीतांजलि ग्रुप के फाउंडर थे। उसके बाद 2010 में नीरव मोदी ने अपना लग्जरी डायमंड ब्रांड नीरव मोदी लॉन्च किया। उस ब्रांड का टैगलाइन था द अल्टीमेट इन डायमंड्स और उन्होंने अपने ज्वेलरी को एक हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की थी। ब्रांड लॉन्च के बाद उन्होंने अपने डायमंड स्टोर्स न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग और दुबई में खोले। 2015 से 16 तक उनका ब्रांड इंटरनेशनली फेमस हो गया था। ये वो वक्त था जब नीरव मोदी को सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया और प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार ने उनका ब्रांड एंडोर्स किया। फॉर्ब्स ने उन्हें बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल किया। उन्होंने एक ग्लैमरस और सक्सेसफुल इमेज बनाई थी, पर किसने जाना था कि उनकी सक्सेस के नीचे एक बड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड की कहानी छुपी थी। पार्ट 2, द PNB स्कैम। 2018 में जब नीरव मोदी का नाम दुनिया भर में डायमंड और लग्जरी का सिंबल बना हुआ था, तब एक शॉकिंग न्यूज आई। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना बुक्स में एक मैसिव डिस्क्रिपेंसी पाई। 14,000 करोड़ का फ्रॉड जो नीरव मोदी और उनके एसोसिएट के द्वारा किया गया था। ये स्कैम कैसे हुआ? PNB ने क्लेम किया था कि नीरव मोदी और उनकी टीम ने फेक लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग इशू किए। LOUs एक टाइप का क्रेडिट गारंटी होता है जिससे एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। इस गारंटी से एक कस्टमर को फंड मिलता है बिना किसी कोलैटरल के। लेकिन नीरव मोदी ने PNB के सेफ सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने सप्लायर्स को पे करने के लिए इन लेटर्स को इशू किया, पर ये ट्रांजैक्शन इंटरनल बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होती थी। इस फ्रॉड को 7 साल तक छुपाया गया। बैंक के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर नीरव मोदी ने बार बार ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन करवाए, जो किसी को पता नहीं चला। जब तक स्कैम एक्सपोज्ड हुआ, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों देश छोड़ के जा चुके थे। जब नीरव मोदी के फ्रॉड सामने आए तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक अर्थक्वेक जैसा इफेक्ट पड़ा। पंजाब नेशनल बैंक, जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, की रेपुटेशन सीरियसली डैमेज हुई। CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इमीडिएट एक्शन लिया। उन्होंने नीरव मोदी और उसकी फैमिली के मल्टीपल प्रॉपर्टीज को सीज किया। उनकी मुंबई के लग्जरी फ्लैट्स, आर्ट्स कलेक्शन, एक्सपेंसिव कार्स और ज्वेलरी तक उनका एम्पायर काफी जल्दी कोलैप्स हो गया। 5 स्टार डायमंड नीरव मोदी की मेन कंपनी ने बैंकरप्टी फाइल किए। उसके बाद फोर्ब्स ने नीरव मोदी को बिलियनर लिस्ट से हटा दिया और दुनिया भर में उनका नाम ब्लैकलिस्टेड हो गया। उनके इंटरनेशनल स्टोर्स बंद हो गए और ज्वेलरी मार्केट में उनकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी भी चली गई। मार्च 2019 में नीरव मोदी को लंदन में अरेस्ट किया गया। यूके की वॉन्ट्सवर्थ प्रिजन में उनका इनकैरेक्टेशन स्टार्ट हो गया। नीरव मोदी ने कई बार बेल और एक्सट्रेडिशन के अगेंस्ट अपील की और ये कोर्ट प्रोसीडिंग काफी लॉन्ग चल रही थी। उन्होंने ये क्लेम किया कि उनकी मेंटल हेल्थ खतरनाक कंडीशन में है और उन्हें
सुसाइड का रिस्क है, इसलिए उन्हें बेल मिलनी चाहिए। लेकिन यूके कोर्ट्स ने उनके क्लेम्स को रिजेक्ट किया। 2021 तक यूके के कोर्ट्स ने नीरव मोदी का एक्सट्रेडिशन अप्रूव किया, लेकिन कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अब तक उनका ट्रांसफर इंडिया नहीं हो पाया है और आज भी नीरव मोदी का फ्यूचर अनसर्टेन है। एक्सट्रेडिशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है और इंडिया की अथॉरिटीज नीरव मोदी को लाने की पूरी कोशिश कर रही है। नीरव मोदी की कहानी एक वार्निंग है, कैसे ग्रीड और लैक को एथिक्स चुप करके सक्सेसफुल एम्पायर को गिरा सकते हैं। उसकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्लैमरस सक्सेस स्टोरी से एक फॉरगेटिव तक काफी ड्रामेटिक है। ये स्कैम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डैमेज करने के अलावा फाइनेंशियल गवर्नेंस और बैंकिंग सिस्टम के फ्लॉज को भी दिखाता है। अब सब ये देख रहे हैं कि क्या नीरव मोदी को इंडिया में लाया जाएगा और क्या विक्टिम्स को जस्टिस मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या नीरव मोदी को सच में अकाउंटेबिलिटी फेस करनी चाहिए? कमेंट्स में अपने व्यूज शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें हम ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और थॉट प्रूविंग टॉपिक्स को कवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप देना ना भूलें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।